देखिए बेटा, जो आपका एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये था, ए ओनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। ये हमारा ओनिकल टेंट है जो हमारा 10 मीटर हाई, मतलब हाइट हो गई 10 मीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, और जो रेडियस है वो बेटा आपको दे रखी है 24 मीटर। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड दी सिलेंट हाइट। तो देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर लिख लिया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सिलेंट हाइट पूछी, तो एल इक्वल बेटा फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इक्वल रूट में एच, जो बेटा एच है वो हमें 10 दे रखी है, और जो बेटा हाइट है वो हमें 24 दे रखी है। इसे आप बेटा सॉल्व कर लेंगे तो एल की रूट 10 का होता है 100, 24 का 576, एल इक्वल बेटा आ जाएगा रूट में 676। इसे आप बेटा स्क्वायर रूट से निकाल लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, या फिर आप प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं। इसका आंसर जो है वो आएगा 36 मीटर। अब देखिए बेटा इसका सेकंड पार्ट, जो बेटा इसका सेकंड वाला पार्ट है वो ये है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। मतलब टेंट को बनाने में जो कैनवास है ना, कैनवास से टेंट बनना है, उसकी जो कॉस्ट होती है, जितने कैनवास लगाते हैं वो दिया इफ दी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास। जब कैनवास का 1 मीटर स्क्वायर जब लगता है तो उसके 70 रुपीज खर्च होते हैं। तो ये बताओ पूरा जो टेंट है वो कैनवास से बना है, हमें पता है टेंट बना है, मतलब कौन शेप में बना है, इसमें पाई आर एल है, कौन शेप में है, मतलब इसमें आपका लग जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि जो कैनवास जो टेंट बनता है वो ऐसे ही बनता है, आपने देखा है। तो यहाँ पर आप लगा देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, फॉर्मूला होता है पाई आर एल। जो बेटा आपकी आर है वो बेटा 24 है, एल जो है बेटा 26 है। ये बेटा इतना हो गया, इसका अब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 4 जा 48, 4 बची, 22 जा 44 और 4 48 अपॉन 7 इक्वल चल ही रहा है। अब बेटा देखना इतना मैंने अभी छोड़ दिया इसे, ये है हमारा मीटर में, मीटर स्क्वायर। इसके बाद बेटा आपको कॉस्ट दे रखी थी ₹70। तो बेटा आपको पता है जो एरिया निकलता है उसमें रुपीज का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बेटा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 बन जा 7, 7 10 जा 70, 488 आप 26 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 8 जा 48, 4 बची, 6 8 जा 48 और 4 52, 5 29, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 4 जा 8 और 9, 8 6 और 2 8, 9 7 16, 10 और 2 12, 1 2 6 8 8। और बेटा 0 जो है वो आपका ये जो आंसर है 4 वाले अब वो आ चुका है। बेटा इस क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक हो रही है मल्टीप्लाई में, 22 4 जा जो होते हैं वो आपके 88 होते हैं, 8 कैरी बची, 22 2 जा 44 और 8 52 होते हैं। यहाँ पर बेटा आपके आएंगे 528। तो यहाँ पर जो बेटा मल्टीप्लाई हुआ था 488 का, वहां पर आपका मल्टीप्लाई होगा 528 का। 6 8 जा 48, 4 6 2 जा 6 5 जा, सर से सही आ 2 8 जा 2 जा 2 5 जा, 6 1 7 3 1 3 7 2 8 0। अब बेटा जो है आपका राइट आंसर आया है बिल्कुल। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 वाला, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ये है, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैपलून 3 मीटर वाइड।
मतलब ये पूछा है कि कितनी हमें ट्रैपलून मतलब जो पन्नी है ट्रैपलून मतलब त्रिपाल की तरह उसकी हमें कितनी लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी 3 मीटर वाइड। और मतलब उसने ये बोल दिया कि हमें इतनी मीटर लंबी ट्रैपलून चाहिए ना, उसने एक कंडीशन दे दी कि जो वो है 3 मीटर वाइड मतलब 3 मीटर हमें चौड़ी चाहिए। रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट मतलब जो बेटा हम टेंट बना रहे हैं ना वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 3 मीटर हमारा वाइड है मतलब 3 मीटर जो चौड़ा है उससे हम क्या बना रहे हैं बेटा कोनिकल टेंट बना रहे हैं, कौन शेप में टेंट। ऑफ हाइट 8 मीटर जिसकी हाइट जो है वो हमारी 8 मीटर है एंड बेस रेडियस 6 मीटर और जो बेस का जो रेडियस है वो हमारा 6 मीटर है। फिर बोला है एज्यूम डेट दी एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, ये मान लीजिए ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है उस मटेरियल की। अब बेटा हमें पता है कि हमारा ट्रैपलून से हम कौन बना रहे हैं मतलब जो मटेरियल होगा वो भी हमारा ट्रैपलून होगा, उस ट्रैपलून कोई भी पन्नी की ले लो। फिर बोला है विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मर्जेंस एंड वेस्टेज इन कर्टेन इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। आपने बेटा देखा है जैसे कोई आपने देखा सब पेज से कोई आप मान लीजिए बेकार कोई आपके पास पन्नी डली हुई है या आपने देखा है कैलेंडर होते हैं उससे बेटा आप लोग वो बनाते हैं फूल वाले फूल बना लेते, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं वेस्टेज सामान से मटेरियल से। तो बेटा जो वेस्टेज होता है जो ख़राब मटेरियल होता है उससे जब कुछ सामान हम बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ जो पार्ट होता है जो टुकड़ा होता है वो कट के निकल जाता है क्योंकि बिना कटे तो है नहीं, जो दिया है उसी से हम पूरा बना लें तो कुछ ना कुछ कट के निकलता है और कुछ मतलब थोड़ा बेकार भी होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। तो भाई इसमें लिखा है ए लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग, कट करने में वेस्टेज हो गया थोड़ा बहुत और ख़राब था, वो कितना था लगभग 20 सेंटीमीटर। मतलब हम बाजार से जो ट्रैपलून लेकर आए थे उसका 20 सेंटीमीटर जो वो बर्बाद हो जाता है, कट हो जाता है या कहीं पे टुकड़ा में बेकार हो जाता है, मतलब इतना 20 सेंटीमीटर। तो ये बताओ कि हम बाजार से इतने जो ट्रैपलून थी वो हम कितनी लेकर आए। तो बेटा जो हमारा जो हम कॉनिकल टेंट बना रहे हैं उसकी बेटा हाइट हमें दे रखी है 8 मीटर। तो बेटा लो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ h = 8 मीटर। फिर उसके बाद आपको बेटा रेडियस दे रखी है 6 मीटर, मैंने r लिख लिया 6 मीटर। फिर आपसे बोला था कि इस ट्रैपलून से हम बेटा इसको बना रहे हैं। तो बेटा हमें पता है जो टेंट बनता है जैसे हम लोग भेलपुरी लेते थे ऐसे कौन कौन घुमा के लेता है, तो मतलब जो टेंट बन रहा है तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा। तो इसका हम लगा देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन। लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन का फॉर्मूला होता है πr/l। अब बेटा यहाँ पर l तो है नहीं, जब यहाँ पर l नहीं है, अब यहाँ पर l लेंथ नहीं होती, मैंने बताया है l का मतलब होता है सिलेंट हाइट, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्योंकि जो कौन होता है उसमें देखो बेटा मैंने कल आपको बताया था, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ ऐसे कौन बनता है। ऐसा कुछ भी ले लो, हो सकता है ऐसा हो। ये जो आपकी होती है तिर्यक ऊंचाई है ये होती है बेटा आपकी l, ये होती है हमारी सिलेंट हाइट, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई में तिरछी। क्योंकि कौन जो हमने देखा बिल्कुल ऐसे ऐसे करके देता है मतलब तिरछी ऊंचाई होती है, और ऐसा नहीं है तिरछी ऊंचाई में सिलेंट हाइट ना हो, हाइट सीधी सीधी होती है जिसमें हम सामान भरते हैं उस हाइट होती है। और जो ऊपर चौड़ा होता है जैसे आइसक्रीम में होता है वो हमारा होता है डायमीटर पूरा पूरा, इसकी हाफ कर दो तो वो रेडियस हो जाएगी। अब देखो बेटा इसमें हमें पता है l नहीं है ना, तो इसमें सबसे पहले हम l निकाल लेंगे। l का मतलब होता है सिलेंट हाइट, इसका फॉर्मूला होता है रूट में h² + r²। इसमें बेटा l इक्वल जो बेटा हमारी हाइट है जो रेडियस है वो बेटा हमारी 6 है, 8 का इसका 64 होता है, 8 × 8 6 का होता है हमारा 36।
ये बेटा हमारा 100 निकल आया। एल इक्वल बेटा हमारा आ गया 10, ये मीटर में है तो ये 10 मीटर। अब बेटा 10 मीटर निकाल लिया। अब इसे हमें इसलिए निकाला क्योंकि हमें उसने बोला टेंट बना रहे हैं, तो उसमें CSA लगेगा, तो लगा दो। तो आपसे सरफेस एरिया ऑफ पॉन्ड, यहाँ पर हम टेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल, और जो पाई है उसकी वैल्यू दे रखी है 3.14 इंटू जो आर है वो 6 है, एल है 10 पॉइंट। देखिए बेटा जब 10 का मल्टीप्लाई होगा, ये 8 क्लास का क्वेश्चन है, एक्सपेंडेड फॉर्म आती है, तो पॉइंट जो है अदर 10 इसी जीरो का मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 100 1000, तो जो पॉइंट है वो RHS साइड में जाता है, मतलब सीधे हाथ की तरफ जाता है, और जब डिवाइड रहता है तब लेफ्ट की तरफ पॉइंट भागता है, डेसिमल। अब देखिए बेटा यहाँ पर ओनली 1 0 है, तो जो डेसिमल है वो 1 कदम चलेगा, मतलब 1 प्लेस आगे हो जाएगा। तो जहाँ पर 3 के बाद डेसिमल था वो अब डेसिमल हो जाएगा 1 के बाद इंटू 6 3 जा 18 पॉइंट 1 डिजिट से पहले है, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया। ये बेटा आपका आएगा मीटर, हो ये मीटर में आर और एल दोनों मीटर में है ना, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब बेटा अभी तो मैंने टेंट बनाया, अब उसने ये भी बोला था कि जो टेंट है ना, उस टेंट कुछ हमारा जो बर्बाद हो रहा है। देखो बेटा इसमें लिखा था कि हमारा 20 सेंटीमीटर जो है वो हमारा बर्बाद हो जाता है, लेकिन बर्बाद होने से पहले उसने एक कंडीशन हमें और दे रखी थी, सबसे ऊपर ट्रेपलून 3 मीटर वाइड। ये जो ट्रपाल है ना वो हमारी 3 मीटर चौड़ी हम बाजार से लेकर आए थे, हमसे लंबाई पूछी है, लेकिन उसने ये बोल दी कि जो ट्रपाल है वो 3 मीटर चौड़ी, क्योंकि अगर वो ब्रीथ नहीं देता तो हम इसकी लंबाई जो है ट्रेपलून नहीं निकाल पाते, क्योंकि जो ट्रपाल होती, जो पन्नी होती है ट्रेपलून, वो हमेशा रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में होती है, L इंटू बी या चारों साइड इक्वल होनी, वैसे रेक्टेंगल होती है अधिकांशतः। जब रेक्टेंगल में लेंथ होती है और ब्रीथ होती है, जब कुछ नहीं दिया होगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो उसने बोल दिया कि हमें ब्रीथ है 3 मीटर, तो जब ब्रीथ 3 मीटर है तो हमें पता है बेटा कि ये जो कोन बना है वो हमारा ट्रेपलून से बना है, मतलब जितना ट्रेपलून का एरिया होगा उतने ही हमें पन्नी की जरूरत पड़ी होगी, अगर पन्नी हल्की सी भी बर्बाद नहीं हुई होगी तो पहले मैं ऐसा ही मान लेता हूँ कि जो पन्नी है वो बर्बाद नहीं हुई, तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेपलून TRAPELI इक्वल, हमें पता है बेटा कि L इंटू बी होता है ना फॉर्मूला, जब हम लेंथ निकाल रहे हैं तो हमें पता है लेंथ इक्वल हो जाता है एरिया अपॉन ब्रीथ, तो एरिया तो यही है ना, क्योंकि जो कोन बना है, कोन बना ट्रेपलून से, मतलब जितना कोन का एरिया होगा उतना ही हमारा उसका होगा ट्रेपलून का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है सही ऊपर लेना बेटा, अपॉन ब्रीथ जितनी चौड़ी है, ये हमारा निकला है 188.4 अपॉन, वो बेटा हमें दे रखा है 3 का बेटा आप इसमें डिवाइड दे दीजिए, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 2 बचे 3 8 जा 24, इतने मीटर लंबाई है। लेकिन ये तो मैंने निकाल ली, कुछ बर्बाद ना हुई हो। अब उसने बोला बर्बाद भी हुई थी, कितनी बर्बाद हुई थी, अप्रोक्सीमेटली लगभग में 20 सेंटीमीटर। तो बेटा बाजार से तो जो बर्बाद हुई है वो भी तुम खरीद के लेकर आए होंगे, क्योंकि दुकानदार तो हम पे छोड़ेगा नहीं कि भाई साहब पन्नी ले जाओ, जो बर्बाद हो जाए वो हमारी नहीं, जितनी लोड है उतने पूरे रुपए लेगा, मतलब जो हमारी बर्बाद हुई है वो भी तो इसमें जुड़ेगी। तो बस इसलिए टोटल लेंथ ऑफ ट्रेपलून, बेटा स्पेलिंग चलो एक बार देख लेता हूँ, TAR, चलो बेटा ट्रेपलून स्पेलिंग आप खुद लिख लेना, थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ठीक है ना, जो है टोटल लेंथ ऑफ ट्रेपलून इक्वल, बेटा पहले तो थी कितनी प्लस
ये बेटा मीटर में है तो मीटर मीटर में ही जुड़ेगा। ये आपने बहुत छोटी क्लासों में पढ़ा, थर्ड फोर्थ में भी पढ़ते हैं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ऐड होता है, तो ये 20 सेंटीमीटर से बदल दें मीटर में। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो अगर हम 1 सेंटीमीटर में बदल हो जाएगा 1/100। अब टोटल मीटर में हो गया। नीचे बेटा हमारे 20 है तो हो जाएगा 0.20 मीटर। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो बेटा हमने भी यहाँ पर 1 0 बढ़ा ली, जिससे आसानी हो रही है ऐड करने में। ऐड कर दीजिए 2 और 1 10 की 0, 1 कैरी, 1 और 2 3। बेटा पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। मतलब बेटा हम बाजार से 63 मीटर ट्रैपलून लेकर आए थे। देखिए बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये लिखा हुआ है, द सिलेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम्ब। मतलब आपका सिलेंट हाइट मतलब L और बेस डायमीटर मतलब D वो आपको दे रखी है कोनिकल टॉम्ब है, मतलब कोनिकल मतलब ऑन शेप में है। R 25 मीटर एंड 14 मीटर। मतलब पहले सिलेंट आई है तो पहले 25 है, मतलब L का मान हो गया 25 मीटर। L इक्वल 25 मीटर। बेटा डायमीटर दे रखा है, मतलब रेडियस उसकी हाफ हो रही, क्योंकि R इक्वल होता है डायमीटर अपॉन 2, तो बेटा रेडियस उसकी हो जाएगी 7। अब बेटा आगे आपसे बोला है फाइंड दी कॉस्ट ऑफ वाइट बॉसेन। आपको बेटा जो वाइट बॉसेन का मतलब होता है जो आपकी पुताई हो रही है उसकी आपको कॉस्ट निकालनी है। इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। अब बेटा हमें ये तो पता नहीं थी कि जो हमारी वाइट वॉशिंग वो जो पुताई हो रही है वो इस पे हो रही है, तो उसने बोल दिया इस पे हो रही है। इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके CSA पे हो रही है। जब CSA पे पुताई हो रही है तो हमें पता है जो खर्च लगेगा वो CSA पे ही लगेगा, तो सबसे पहले हमें इसमें CSA निकालना पड़ेगा। तो बेटा मुझे पता है तो मैं लिख दूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉम्ब जो दिया है। अब बेटा इसका फॉर्मूला भाई कौन का लग जाएगा, पाई R L। बेटा R है L है। अब देखिए बेटा इसके बाद आपसे बोला कि इसकी कॉस्ट दे रखी है ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो आपका खर्च होता है वाइट वॉशिंग में वो 210 रुपीज खर्च होता है, वो भी 100 मीटर स्क्वायर एरिया में। अब इसमें अंतर देखो, वैसे बेटा जो क्वेश्चन आपके और क्वेश्चन होते हैं ये बोलते थे आपका खर्च हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 20 रुपीज का, या फिर 40 या 10 और कुछ आता था कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में हो रहा है, तो सीधा सीधा हमें पता होता था कि 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा है और जो हम एरिया निकालेंगे वो 1 मीटर स्क्वायर से हमेशा ज़्यादा आएगा। जब ज़्यादा आए तो सीधा सीधा 20 का कर दो मल्टीप्लाई। लेकिन उसने यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया, उसने ये कहा कि 210 रुपीज खर्च होते हैं, वो 1 मीटर स्क्वायर में नहीं, जब 100 मीटर स्क्वायर हम एरिया लगाते हैं तब 210 खर्च होता है। अब बेटा हमें ये पता है तो हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें, तो जरूरी नहीं है 100 ही निकले, हो सकता है 100 से कम निकले, हो सकता है 100 से ज़्यादा निकले। अगर मान लो 100 निकलता तो तुम 100 लिख देते, अगर मान लो 100 से कम निकला तो हम कैसे करें, ज़्यादा निकले तो हम कैसे करें, तो सीधा सीधा हमारा रूल है बेटा सीधा सीधा 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लो। तो सीधी बात, अगर हम इसका 1 मीटर स्क्वायर का निकालेंगे तो यहाँ पर 100 था, अब मैंने जब यहाँ 1 किया मतलब ज़्यादा से मैंने कम किया है ना, या सीधी बात है यहाँ मुझे 1 करना है, सीधा का कोई दिमाग नहीं लाना तुम्हें। 1 हमारा कब होगा, जब हम 100 का दे दें डिवाइड, 100 का डिवाइड देना है ना। जब बेटा इधर 100 का डिवाइड दिया है तो रूल पता है दोनों तरफ सेम प्रोसेस लगाते हैं। अगर इधर 100 का डिवाइड दिया है तो हम इधर भी 100 का ही डिवाइड दे दें, 0 से 0 कट
नीचे बेटा आपकी कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, इक्वल 1 मीटर। मतलब हमें पता चल गया कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो हमारा है 2 रुपीज 10 पैसे, क्योंकि 1 पैसे कभी नहीं होता, 10 पैसे होने। तो सुनो बेटा, इसका आप बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा फिर लिखेंगे नीचे देयरफॉर कॉस्ट इक्वल, जो खर्च आया कॉस्ट इक्वल जो आएगा उसमें आप 2.1 का कर देंगे मल्टीप्लाई। हो सकता है अभी आपको ध्यान है कि 2.1 का करना, 1 महीने वाला भूल जाए, तो अगर आपको ना भूलना हो तो या तो आप इसे बेटा साइड से लिख लें या फिर आप उसी में ही कर सकते हैं। ऐसे जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया जो भी कुछ आया मुझे नहीं पता, मल्टीप्लाई कितने रुपए लग रहे थे 210, कितने पे लग रहे थे 100 पे, 100 का सीधा सीधा दे दो, डिवाइड सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे ये साइड से लिख के सॉल्व कर लो या फिर आप पहले ही सॉल्व कर लो। बेटा देखिए जो आपका बेटा 7 वाला क्वेश्चन है वो बेटा सेम टू सेम इसी आधार पर है। देखिए बेटा जैसे मैंने अभी 6 वाला कराया था, इसमें ये लिखा है ए जोकर एफ, ए जोकर की एफ है इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन। सीधी पता है कौन शेप में होती है, बोल दे तो और अच्छी बात है, नहीं बोले तो खुद समझ जाओ। अगर जोकर की एफ आ रही है ना, आइसक्रीम की बात हो तो ये सब कौन शेप में है। फिर उसके बाद बोला है ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, एच दे रखा है 24 सेंटीमीटर। आगे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक। अब उसने ये बोल दिया कि हमें ऐसे बनाना है, मेक बोला है ना, कितनी बनाने के लिए बोला 10 एप्स। तो बेटा हमें पता है, मैंने बताया कौन शेप में कोई भी चीज़ बनती है अधिकांशतः आपका सी ऐसे रहता है। जो कैप है ना, वो भी जो कैप है आपने देखा होगा ऐसी घूमी हुई होती है और सिर पे रख दी जाती है ना, क्योंकि ऊपर से तो खुला ही होता है, कुछ कोई मतलब ही नहीं है। अगर मान लो वो ये कह दे कि जो हमारी कैप है उसमें कुछ भरा हुआ है तो वहाँ वॉल्यूम लगेगा, और अगर मान लो वो जो कैप होती है ना, अगर वो ऊपर से बंद कर दी जाए, बंद का मतलब है मैं ये कहूँ कि मैं अपने स्टूडेंट के बर्थडे पे गया, मैंने उसे जो जोकर की कैप है या टोपी कुछ भी मान लो मैंने उसे गिफ्ट दी, तो गिफ्ट में बेटा मैं उसे ओपन नहीं दूंगा, उसे पैक करके दूंगा। तो पैक में उसका जो ऊपर असल खुला होता है वो भी पैक हो जाए तो वहाँ पर लगेगा TSA, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे ऐसे होता मतलब कर्व्ड लगेगा, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा लगाएंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया लगाएंगे तो वो निकलेगी AFR, क्योंकि जो CSA होता है वो 1A होता है। लेकिन बेटा अब इसमें बात आई, CSA का फॉर्मूला होता है πRL। अब यहाँ पर L तो है नहीं, लेकिन L का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया L इक्वल अंडर रूट में H स्क्वायर प्लस H और R दिए हैं, स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, L निकाल लेंगे, फिर निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप या 1 जोकर एफ, निकाल लिए। जो आंसर आएगा 1 का उसी में आप 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी जो 10 जोकर एफ है उनका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा आपके घर के लिए। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 वाला, वो ये है बेटा, ये क्वेश्चन शांति से समझना, थोड़ा आपको दिक्कत करेगा अगर नहीं समझा तो। देखिए एक बस स्टॉप है इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड का जो बचा हुआ पार्ट है वहाँ पे बैरिकेड है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जो पुलिस वाले होते हैं, जैसे रोड चौड़ा है तो उसमें मान लो कोई किराए में कुछ बात है तो वो दोनों तरफ बैरिकेड लगा देते हैं, एक लगाते इधर एक थोड़ा लगाते नीचे पे, तो गाड़ी से थोड़ा रुक करके आना पड़ता है उसे। अगर वो दोनों बराबर पे लगा तो गाड़ी सीधी सीधी निकल जाएगी। तो वो ऐसा करते हैं, एक लगाते हैं ऊपर, एक लगाते हैं नीचे, तो गाड़ी यहाँ रुकेगी फिर घूमे ऐसे निकल पाएगी। तब मतलब कोई भी इतना जल्दी हो तो वो जल्दी से निकल नहीं पाएगा। तो उन्होंने यहाँ बैरिकेड लगा दिया रोड पर। आगे पढ़ते हैं, बाई यूजिंग 50 होलो कॉन्स, और जो बैरिकेड लगा है किससे लगा है 50 मतलब 50 होलो कॉन
होलो मतलब होता है खोखला, होलो शब्द का मतलब होता है खोखले, खोखले कौन लदे हैं, क्योंकि अगर हो सकता है कौन पूरे भरे हो तो हमारा टी से लगता, इसलिए उसने बोल दिया कि खोखले कौन है हमारे। फिर बोला है मेड एट रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, और वो किससे बने थे, कार्डबोर्ड को रिसाइकिल करके, मतलब कार्डबोर्ड को गला करके उससे बनाए गए हैं। जब उससे बनाए गए हैं बेटा, मान लो ये पेन है मेरा मार्कर, अगर मैं इसे गला करके इससे पेन बना दूं तो जो इसका एरिया होगा वही उस पेन का होगा, इसी से तो बना है ना। इसका मतलब ये कार्डबोर्ड से बने हैं ना होलो कॉन्स, जितना कार्डबोर्ड का एरिया होगा उतना ही कॉन का होगा। अब आगे पढ़ते हैं। ईच कॉन हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, जो प्रत्येक कॉन है उसका बेस डायमीटर, मतलब डायमीटर दे रखा है 40, तो रेडियस हो गई 20 सेंटीमीटर, एंड हाइट 1 मीटर। अब यह मतभेद हो गया, रेडियस है सेंटीमीटर में, हाइट है 1 मीटर में, इसका मतलब हमें एक में चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं उसी में चेंज नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता नहीं क्वेश्चन किसमें चाहिए, आगे पढ़ता हूँ तब पता चलेगा कि आंसर किसमें बोल रहा है, सही है। अभी मैं चेंज नहीं किया, अभी मैं दोनों अलग अलग रहने दिए। आगे है इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स इज टू बी पेंटेड, उसने बोल दिया जो कॉन की जो बाहरी साइड है उसे हमने पेंट किया है, अंदर नहीं किया, ओनली बाहर किया। जब बाहर किया इसका मतलब मुझे पता चल जाए सी एस ए लगेगा, क्योंकि बाहरी बाहर तो पोता है। जैसे मान लो ये कौन हो, इसे मैं बाहरी बाहर पोता तो ऐसे ऐसे पोतूँ ना बाहरी, ऐसे ऐसे, मतलब उसमें लगेगा आपका सी एस ए। अगर वो ये बोलता पूरा पूरा पोत दिया तो पोतने के लिए टी एस ए लग जाता, मतलब पूरा पूरा पोतते हैं तो अभी सी एस ए लग जाता। आगे पढ़ते हैं। पेंटेड एंड दी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। एक पर का मतलब होता है एक, 1 मीटर स्क्वायर जब वो पोतता है मतलब पेंट करता तब 12 रुपीज ले लेता, जो भी पोतने वाला होगा, पेंट करने वाला। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कॉन्स, तो उसने ये बोल दिया कि टोटल कॉस्ट बताओ इन सभी कॉन्स को पेंट करने के लिए। तो इसमें दो चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी। पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कितने कौन उसने रखे थे रोड को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि पहले जब हमें यही नहीं पता कि कितने रखे हैं, क्योंकि यहाँ बोला, हाँ बोला है बेटा 50 होलो, मतलब ये हमें दे रखा है। अब हमें बेटा जो है कॉस्ट निकालनी है कि जो 50 जो है उन्हें जब हमने रखा है साइड से रोड को बंद करने के लिए, थोड़ा बैरिकेड करने के लिए, तो हमें उन्हें पेंट करने में कितने रुपए का खर्च आया। तो बेटा पहले हमें पता नहीं था, लेकिन उसने बाद में क्या बोला था, पेंट हो रहे थे आउटर में। जब बेटा आउटर में पेंट कर रहा है इसका मतलब हमारा सी एस ए लगेगा। तो सीधा सीधा देखो बेटा आर आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर और एच है 1 मीटर। आप इसको बदलेंगे मीटर में, पता है मुझे कैसे पता चला, क्योंकि जो रुपीज है वो पर मीटर स्क्वायर में है, 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब मुझे जो आंसर है वो मीटर में चाहिए। तो आप सेंटीमीटर वाले को बदल लेना मीटर में, है ना। हाइट आपकी मीटर में है। अब जब उसने बाहर किया है तो इसमें आपका ले जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। आप इसका सी एस से निकाल लें, जो भी आपका आंसर आए। हो सकता है आपका जो आंसर है वो रूट में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ रूट की वैल्यू दे रखी है, रूट में 1.04 की वैल्यू दे रखी है 1.02, इसलिए मुझे 100% बिलीव है कि इसका आंसर पॉइंट में जरूर आएगा रूट में, नहीं तो भी देते नहीं वो। जब रूट में आया तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वो दिया है बेटा, निकालने की जरूरत नहीं, तुम्हें दे रखा है हिंट में। मतलब तो आंसर यही आएगा। हाँ इतना ही आएगा, अगर आप लॉन्ग डिवीजन निकालेंगे तो आपको इतना ही आएगा, लेकिन उन्होंने दे दिया है क्योंकि बच्चे उधर टाइम में बर्बाद ना हो, इसलिए कि रूट में 1.04 जो है उसकी वैल्यू आपको 1.02 रखनी है, ठीक है ना। इतना हो गया। आप इसका सी एस से निकाल लेंगे। मैंने बताया जो सी एस से निकलता है वो ओनली 1 कॉन के लिए निकलता है। अब यहाँ पर कितने कॉन थे, 50 थे ना, तो आप जो आंसर आएगा उसमें आप क्या करेंगे, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 कॉन्स का एरिया निकल आएगा। फिर जब 50 कॉन्स का एरिया निकल आया उसके बाद आप लिखेंगे, यहाँ पर सभी लिखा था देयरफॉर कॉस्ट इक्वल 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर बोला, तो जो आंसर आया होगा 50 का मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें फिर आपको 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के वहाँ पर 12 रुपीज जो हैं
वो हमारे खर्च हो रहे हैं। ठीक है बेटा, ये जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपकी बेटा फिनिश हो चुकी है।